हेलो जी। रिटायरमेंट पे लाए हैं जी कुछ क्वेश्चंस। रिटायरमेंट और डेथ पे एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, कुछ वन मार्कर कवर करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेसिकली कवर करूंगी जो मेरे लर्नर्स जो सामने बैठे जो सुन रहे हैं उनके काम आने वाले हैं। बोर्ड आई गया, वेब में वीडियो अपलोड कर रही हूँ और करके जाना, लास्ट मोमेंट पे ये करके जाने वाला है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो मैं ये कहूंगी आपका लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट ही होगा। और उस प्रॉफिट के लिए चलिए जी अपने कॉन्सेप्ट को करते हैं स्ट्रॉन्ग। चलिए आपके सामने जो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्या होगा जो मैं डिस्कस करूंगी विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। बच्चे एमसीक्यू पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ना उस टाइम तो कर लेते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं। एक बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कोई कर दे, वो तो टीचर ही कर सकता है ना, तो करिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यू आर अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एंड वांट टू रिटायर, योर फर्म हैज सम बैलेंसेस ऑफ रिजर्व अकाउंट, ठीक है। What will you do with that reserve balance? Obviously, if partner is retiring, if admission is going on, or if डेथ इज गोइंग ऑन, और चाहे आपका डिसोल्यूशन भी हो रहा हो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू ट्रांसफर द रिजर्व्स टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट ओनली, रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू रिमेनिंग पार्टनर, नो, रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर। रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स को वो दिया जाएगा रिजर्व। तो जो ऑप्शन आपका सी वाला है बेसिकली दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। तो आप इसमें सी वाले आंसर को करेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड वन ऑफ योर पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर, you all are partners are revalued all the assets and liabilities and some revaluation profit. What will you do with the profit? Should be credited to all the partners capital account, should be given only to retiring partner, should be given only to remaining partner, or none of these? और मेरे हिसाब से इसका आंसर तो सभी को पता होगा क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपका should be credited to all the partners capital account। रिटायरमेंट में तो आप सभी को देंगे, ठीक है जी। आगे देखिए, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हाउ विल यू डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट एनी वन पॉइंट बेसिकली। देखिए जब भी कुछ भी डीड है आपकी, कुछ भी प्लानिंग है आपकी, आप एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और बाकी लोग अभी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा सब कुछ। ये नहीं है कि कोई एक बंदा कुछ डिसाइड कर लेगा। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कुछ इस तरीके से वन मार्कर लिए, क्योंकि डिटेल में भी 3 मार्कर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको एलैबोरेट करना पड़ता है। क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब बाकी लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना है, जो म्यूचुअली हम कंसेंट होगा उस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा। नेक्स्ट देखिए, XYZ are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:1. Can you find the new profit sharing ratio of the remaining partner? If Z will retire without any calculation, what will be the ratio? Obviously Z retire or Z is the last one, so new profit sharing ratio will be 5:4. Normally तो रिटायरमेंट में यही केस लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर होता है। बाकी अगर कुछ उसके अंदर रेपरकशन बताएंगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। In the time of retirement of the partner, can you state any one condition when there is no need to compute gaining ratio? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए जी, when there is no information of distribution of the share, जो केस अभी अब डिस्कस किया हमने, जैसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी इससे ऊपर वाले 4th क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, यही केस है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है। इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर कैन यू स्टेट एनी वन कंडीशन व्हेन देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। ऊपर वाले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। द रिमेनिंग रेशियो विल बी द गेनिंग एज वेल एज न्यू रेशियो। इस केस में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेनिंग और न्यू रेशियो विल रिमेन सेम इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। ये कंडीशन को लिखना कैसे, बच्चों को वही नहीं आता है, तो मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया आपके लिए। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट करेंगे। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल बी गिवन टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड अकाउंट। क्योंकि जिस बंदे की डेथ हो जाती है उसके कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके नाम से कोई भी चेक अब हम इश्यू नहीं कर सकते। द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट ऑफ इन केस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। On the time of retirement of any partner, how will you treat the goodwill which is already appear in the books? जो भी goodwill आपके books में appear हो रही है, that should be write off in old partner in old profit sharing ratio, ठीक है।
How will you treat unrecorded assets if you a partner of a firm which while some partner is going to retire? कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको पता चलता है there is some unrecorded asset which is there and which came to your knowledge, in that case that unrecorded asset value will be credited to revaluation account because that is a unrecorded asset gain. वो आपको गेन हो रहा है और रिवैल्यूएशन के टाइम पे पता चला है, रिटायरमेंट के टाइम पे पता चला है, एडमिशन में भी यही ट्रीटमेंट देना है. तो हाउ विल यू ट्रीट अनरिकॉर्डेड एसेट? वट एवर द वैल्यू इट इज दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स व्हाई दैट इज अ गेन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट in the credit side of revaluation account or automatically that profit should be transferred to partners capital account. ठीक है. अच्छा, आगे देखिए. What journal entry would be passed for goodwill if the partner agreed to take whole share of the remaining partner? What journal entry would be passed for goodwill if the partner agreed to take whole of the share of the retiring partner? यानी जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसका सारा का सारा शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर ले लेता है तो हमें क्या करना है? वो सारा का सारा गेन ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग पार्टनर को होगा, वो एग्जिस्टिंग दो भी हो सकते हैं. तो हमारी एंट्री यही बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. पूरा का पूरा पैसा उसको गुडविल का जो उसका शेयर बनता है वो दे दिया जाएगा. नेक्स्ट देखिए. व्हेन अ पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल आर ट्रांसफर टू वेयर? ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है दैट विल बी राइट ऑफ. राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल इज ए डेबिट बैलेंस और पी एंड एल को हम क्रेडिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमें उनसे चार्ज करना है. हाँ जी. रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड फॉर गोइंग हिज प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ all or some of the partners remaining as a partner. The compensation is paid by the remaining partner in PSR, in gaining ratio, capital ratio, sacrificing ratio. Obviously अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को जो उसका शेयर है वो गेनिंग रेशियो में देंगे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. एक्यूमुलेटेड लॉसेस. हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं. डेप्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नो, नए में थोड़ी को मतलब ही नहीं है. डेप्टेड टू कंटिन्यूइंग कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कंटिन्यूइंग से क्या मतलब है? कुछ भी हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है तो सभी का मतलब है. कंटिन्यूइंग से क्या मतलब है? जो बंदा जा रहा है क्या वो लॉस बियर नहीं करेगा? लॉस में तो उसका भी हिस्सा है भाई, प्रॉफिट में हिस्सा है तो लॉस में भी हिस्सा है. चलिए जी सी पॉइंट देखते हैं. डेप्टेड टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ABC are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. The extract of the balance sheet is as follows. Workman compensation reserve is given 48,000 at the time of retirement of A. If the liability of the workman compensation 20,000 is created, then what amount of workman compensation reserve will be shown in the balance sheet? देखिए जी हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी 48,000 का बना था, 20,000 की हमारी लाइबिलिटी बेटा आ गई है. तो ये क्या कह रहे हैं? Then what amount of workman compensation reserve will be shown in the new balance sheet? तो हम अपनी न्यू बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिखाएंगे वो कितने का दिखाएंगे बेसिकली. एक बात बताइए, 48,000 का आपका रिजर्व था, ठीक है, 20,000 की लायबिलिटी सेटल हुई, बचे हुए 28,000 का क्या हुआ? वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो या डेथ हो, सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी एग्जिस्टिंग नहीं, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया. तो रिजर्व तो बचा ही नहीं आपके पास. तो नोट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. ऑब्वियसली शो नहीं होगा. शो होने का एक पॉइंट है, जब ये शो होता है तो वो कौन सा पॉइंट है वो करके जाना. वो अब यहाँ नहीं है वो पॉइंट, लेकिन वो करने वाला पॉइंट है. मैंने एक नोट कर लेना, उस पॉइंट को रिवाइज करके जाना. आता है कब वो शो होता है. इस केस में नहीं होगा, यहाँ बताया नहीं वो वाला क्लॉज. चलिए जी अगला देखते हैं. Unrecorded asset at the time of retirement of a partner are credited to revaluation account. ये केस ए है बेटा. ठीक है, केस ए ये है आपका. एक मिनट दो.
हाँ जी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऊपर अभी मैंने डिस्कस किया था। अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिटायरमेंट के टाइम पे पता चल रहा है तो ऑब्वियसली क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. C retires if A and B takes the retiring share equally. The new profit sharing ratio will be. चलो जी, इसकी हम कैलकुलेशन कर देते हैं। आंसर तो आएगा 7:5, बट हम इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। तो आपको करके कैसे बेसिकली दिखाना है। तो C's शेयर इज 1/6, उसका करेंगे हम हाफ क्योंकि इक्वली देना है। तो आ गया आपका 1/12। अब ये किसको देना है? ए को दे देना है। ए का ओरिजिनल शेयर क्या था आपका? 3/6, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे आप 1/12 पोर्शन जो हमें सी देगा। बी के केस में आपका हुआ शेयर था 2/6 प्लस 1/12, तो आपका जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके देखिए 7:5 आ जाएगा। अब कैलकुलेट प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हैं इतना, ठीक है। इसके बाद देखिए हिज अमाउंट ड्यू टू डिसीज, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ। भाई कोई बंदे की डेथ हो रही है तो उसका जो प्रॉफिट है वो किसको जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। On the death of the partner, his share of profit of the firm till the date of his death is transferred to, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? डेबिट ऑफ P&L अकाउंट नो, क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट नो, डेबिट ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट। ऑब्वियसली P&L सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। At the time of death of the partner, the adjustment of goodwill is done in which ratio? ये देखो adjustment of goodwill बोल रहे हैं, दिमाग चल जाना चाहिए। आपकी ओल्ड गुडविल नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो ओल्ड होती है वो तो आपकी किस में जाती है? राइट ऑफ होती है। लेकिन ये वाली गुडविल है एट द टाइम ऑफ डेथ, और एट द टाइम ऑफ डेथ जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो गेनिंग रेशियो में होती हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोन बाय डिसीज्ड पार्टनर टू द फर्म इज ट्रांसफर टू, अगर कोई लोन है डिसीज पार्टनर का टू द फर्म इज ट्रांसफर टू, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड ऑफ हिज करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ रिमेनिंग। देखिए जी लोन है, पहली बात तो क्रेडिट साइड का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। क्रेडिट साइड तो दोनों हो गई खत्म, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ना डेबिट साइड ऑफ, अब ये भी कंफ्यूजन आएगा कि करंट बोला हुआ है लेकिन ना कुछ बताया नहीं हुआ है। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट तो हो नहीं सकता कि लोन है डिसीज पार्टनर का, तो उससे चार्ज किया जाएगा। डेबिट साइड रिमेनिंग पार्टनर क्या लॉजिक है? रिमेनिंग पार्टनर से थोड़ी कुछ चार्ज किया जाएगा। और क्रेडिट साइड वाले दोनों आपके रॉन्ग हो गए, डेबिट रिमेनिंग पार्टनर से रॉन्ग हो गया, तो डेबिट साइड ऑफ हिज करंट अकाउंट पहले वाला केस उसका, अगर इसका मतलब उसका करंट अकाउंट मेंटेन्ड है तो करंट अकाउंट से उसका हम ये लोन डेबिट कर लेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए जी, ये आ गया आपका एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। देयर आर टू स्टेटमेंट। चलिए जी, एजर्शन के तो रूल्स हमें पता ही है, हम नीचे बस अपनी एजर्शन देखते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इनटू अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली रिटायरमेंट हो रहा है तो फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी, एजर्शन इज करेक्ट। इन रिटायरमेंट ऑल द पार्टनर्स एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो दोनों चीज हमारी करेक्ट है, तो बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट। If you are a partner of the firm, will you decide to make workman compensation reserve? Obviously, हमारे फॉर्म में बहुत सारे वर्कमैन काम कर रहे हैं, उनके लिए रिजर्व मेंटेन करके हम चलेंगे। भैया हमारे गुल्लक में थोड़े से पैसे तो पड़े होने चाहिए, और वर्कमैन में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके हमारा रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन, और उस कंटीजेंट लायबिलिटी को हम अपनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से सेटल कर लें। तो ऑब्वियसली वी नीड इट, यस। ये आंसर लिख ही देते हैं यस, और यू हैव टू जस्टिफाई द रीजन, ठीक है। यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड वांट टू रिटायर एंड वुड यू ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू रीवैल्यू? ऑब्वियसली भैया देखो मैं रिटायर हो रही हूँ, 10 साल से बिजनेस में काम कर रही थी। अब बिजनेस की जो एसेट्स जो यहाँ से यहाँ पहुंचाई हैं 10 साल में हमने, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, व्हाटएवर एसेट्स वी हैव जनरेटेड, उसमें मेरा हिस्सा है, मैं तो लेके जाऊंगी, मैंने भी तो काम किया था 10 साल, ठीक है। तो यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, रिटायर होना चाह रहे हो, वुड यू ऑल पार्टनर डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड हाउ? और रीवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे होता है वो तो सबको आता है इस टाइम तक।
हाँ जी, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मैच द फॉलोइंग। चलिए जी, इसकी हम मैचिंग सॉल्व करते हैं। चलिए जी, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल, हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हाँ, अब अगर पूरा एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो इस केस में क्या होता है, ऑल द पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड और गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो ए का ऑप्शन हो गया बी। अच्छा, दूसरा देखते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिटेड टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी का सी। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो हमारा डेबिट होता है, तो सी का हमारा हुआ ए। ठीक है, अच्छा, अब आ रहा है हाउ विल यू डिफरेंशिएट, 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट द सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन द रिटायरिंग पार्टनर एंड द डेथ ऑफ द पार्टनर, राइट इन 3 पॉइंट्स। कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स तो सेम है। पहला रीजन तो क्या, देखिए डेथ कभी भी हो जाती है तो मिड में आपको अपने अकाउंटिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, कब जब भी डेथ हो गई, क्योंकि उसी टाइम पे एक तरीके से आपका फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा। जो पार्टनर की डेथ हो गई है वो अपने सारे रिजर्व्स, कैपिटल, बैलेंसेस और जो भी उसका शेयर बनता है गुडविल में वो सब लेके जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट में तो मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, मिड में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता रिटायरमेंट, बट नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। डेथ तो कभी भी हो गई ना, तो उसके नाम से तो अब उसका तो पत्ता कट गया, पत्ता कट गया तो वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से भी उसका पत्ता कटेगा, तो उसके एग्जीक्यूटर को उसका पैसा देना होता है। तो डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स क्या हो गए, पहली चीज तो क्या हो गई, इन केस ऑफ डेथ आपका जो प्रॉफिट्स है वो P&L सस्पेंस से दिया जाता है, रिटायरमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया जाता है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। दूसरा, आपका डेथ में मिड में ही आपको अपने सारे बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस, जो रिटायरिंग जो डिसीज पार्टनर है उसको देने हैं, उसको सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर उसको गुडविल है, उसके सारे रिजर्व्स हैं, उसके सारे हिस्से उसको देने हैं। लेकिन ये रिटायरमेंट तो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, विद प्रोसेस होगा। ठीक है, 2 पॉइंट तो आपके ये हो गए। दूसरी चीज, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसके नाम से चेक इशू कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डिसीज पार्टनर उसका सारा जो कैपिटल बैलेंसेस बनते हैं वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो बेसिकली यही 3 पॉइंट आपके आएंगे, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला पॉइंट, एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट, और रिटायरमेंट टेक्स एट द एंड। मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थीमेटिकली, मैंने तो सिर्फ पॉइंट बता दिए, बट मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। तो उस तरीके 3 नंबर का बड़ा सा आधे पेज का क्वेश्चन बनाना। मैं आपके सामने 24 क्वेश्चन आपके आज कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं और क्वेश्चंस भी लेके आने वाली हूँ, तो आई मस्ट सजेस्ट कि 24 करिएगा और फीडबैक जरूर देके जाइएगा मुझे कि आपकी लर्निंग हुई नहीं हुई। मुझे फीडबैक चाहिए, मैं उस चीज के लिए बैठी हूँ। फीडबैक आप देके जाएंगे, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सब तक पहुंचा दीजिए इन फाइल्स को। सबका भला होना चाहिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो पहुंचा ही सकते हो। ऑल द बेस्ट।